नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्री सनातन गोस्वामी कृत श्री बृहद भागवतामृतमेर দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি। প্রথম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 212 থেকে কন্টিনিউ করব। তথাপি লোক সম্মানাদ নারদাস্তাদৃশং সুখম নালভে বিনির্বিন্না मानस तत्राभवं स्थितौ। तो सब सोचिए, मेरा बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक है, वो क्या सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी, अभी नहीं सुनाई दे रहा था मगर नहीं, अच्छा। मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अगर सुनाई दिया तो बताइएगा, ठीक है? तो सीन कुछ इस तरह है। गोप कुमार पुरी में है, उनको अनकंफर्टेबल लगता है। अभी देखिए, ठीक अनुवाद पढ़ लेते हैं। तथापि लोक सकलेर प्रदत्त सम्मान ও আদর হেতু পূর্ববৎ সুখ লাভ হইতো না। কাজেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাসই আমার পক্ষে বিরক্তিজনক বোধ হইতে লাগিল। यस, हिंदी में निर्गुणा नीलमणि माता जी पढ़िए। प्रभु जी एक सेकंड फैन ऑफ कर। उनको विरक्तिजनक माने सब उनको सम्मान वन्मान करता था पुरी में, क्योंकि वो राजा था। तो आगे जैसा वो फ्रीली भगवान जगन्नाथ का आस्वादन करता, फेस्टिवल एक्सेट्रा, वो नहीं कर पाता। अभी सब उनको सम्मान करता था क्योंकि वो राजा हो चुका था ना पुरी का। यस, तथापि लोगों द्वारा प्रदत्त सम्मान और आदर के कारण मुझे पहले की भांति सुख नहीं होता था, इसलिए अब मुझे वहां रहने में भी वैराग्य होने लगा। वैराग्य लिखा है हिंदी में, बंगाली में लिखा है विरक्तिजनक बोध होते लागिलो। हिंदी में तो वैराग्य ही बोलते हैं। नहीं, एक ही बात है प्रभु जी, दोनों वैराग्य का अनुभव होने लगा। इंग्लिश में नो लॉन्गर हैप्पीनेस इतना ही लिखा है, बस वैरागी वगैरह। विरक्तिजनक बोध, समझ रहा? विरक्तिजनक बोध का अपोजिट आसक्ति होगा, आसक्ति का अपोजिट विरक्ति होगा। तो यहाँ हमको विरक्ति लग रहा है। I'm not liking to stay here. Yes. हाँ, तो वैराग्य मतलब भी वही कि मतलब वो सब चीज नहीं चाहिए अब उनको। बंगाली में विरक्ति मतलब तो तंग आना ना। Okay. बंगाली में विरक्ति मतलब तो तंग आना होता है ना प्रभु। हाँ, वही। Okay. अगला श्लोक। ये आपको कुछ पूछना है क्या? Okay. 213 नंबर। गंतुम वृंदावनम प्रातः भग्नार्थम पुरता प्रभो गता श्रीमान मुखम पश्यान सर्वं तद्विस्मरम्यहो। শ্রী বৃন্দাবন গমনের আজ্ঞা লইবার জন্য একদিন প্রাতকালে শ্রী প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। श्री प्रभु माने जगन्नाथ सामने, जगन्नाथ जी के सामने चला गया। हमको इधर अच्छा नहीं लग रहा है, हम वृंदावन वापस चले जाएंगे। अहो श्रीमुख दर्शन करिबा मात्र समस्तই विस्मित হইলাম। हिंदी। श्री वृंदावन जाने की आज्ञा लेने के लिए एक दिन प्रातः काल में श्री जगन्नाथ देव के सामने उपस्थित हुआ। अहो उनके श्रीमुख का दर्शन करते ही मैं सब कुछ भूल गया। एवं संवत्सरे जाते एवं संवत्सरे जाते माया तत्रैकदा श्रुतम्
माया मथुराराय प्रया तेभ्यो प्रयातेभ्यो प्रत्यावृत्तं विशेषतः। এইরূপ 1 বছর গত হইল। इसका मतलब वो गया नहीं। भगवान जगन्नाथ को देखा तो उनको सब ঠিক लगने लग गया। এইরূপ 1 বছর গত হইল। একদা একদিন মথুরা হইতে প্রত্যাগত কতগুলি লোকের মুখে শ্রী মথুরার বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিলাম। कुछ लोग मथुरा से आए थे, उन लोग के मुंह से मथुरा का लीला श्रवण किया। हिंदी। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। एक दिन मथुरा से आए हुए कुछ लोगों से मैंने श्री मथुरा संबंधी वृत्तांत को श्रवण किया। शोक दुखातुरं रातौ शयनामा महाप्रभु इदम् आज्ञापयम् आसा पर दुःखेन कातरा। तो मथुरा का वृत्तांत सुनने के बाद सोचिए उनका क्या हालत हो गया होगा। म्यूट करिए रंजिता माता जी। সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে দুঃখ শোকে অতিশয় কাতর হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিলাম। ওই অবস্থায় পর দুঃখ কাতর মহাপ্রভু আমাকে আদেশ করিলেন। तो हम रात को सो गया, बहुत दुख लगा मथुरा के बारे में। मैंने आई वॉज मिसिंग मथुरा। तो पर दुख कातर महाप्रभु यानी कौन महाप्रभु माने? जगन्नाथ जी। हाँ जगन्नाथ। तो महाप्रभु क्यों लिखा है इधर? क्योंकि शील सनातन गोस्वामी जी तो महाप्रभु जी को ही, हाँ क्योंकि उनके लिए तो महाप्रभु ही जगन्नाथ है। जय गौर সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। तो महाप्रभु আমাকে आदेश করিলেন माने আমাকে आदेश करिलेन माने स्वप्न में आदेश किया होगा। हिंदी। उस समस्त वृत्तांत के श्रवण से मैं दुख शोक से अत्यधिक कातर होकर रात में सो गया। उसी अवस्था में पर दुखी श्री जगन्नाथ देव ने मुझे आदेश दिया। सनातन गोस्वामी श्रीपाद टीका में लिख रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान को सहन नहीं हो पाया, इनका दुख सहन नहीं हो पाया। अभी मेरा आप लोग के एक प्रश्न है कि ये जो गोप कुमार है ये मथुरा मिस कर रहा है, वृंदावन मिस कर रहा है, तो इससे जगन्नाथ जी खुश होगा या दुख होगा? दुख होगा कि अरे भाई पूरी मिस कर रहे हो, पूरी छोड़ के चले जाओगे, हमको छोड़ के चला जाओगे, या आपको क्या लग रहा है वो खुश हो रहा है जगन्नाथ जी? क्या व्यूज आप लोग का? हाँ बोलिए पूनम शाह माता जी। खुशी होगा। क्यों? एक ही बात है प्रभु, इधर है उधर खुश हो रहा है। खुश होगा क्योंकि वृंदावन मतलब इट इज लाइक यू नो इन द मूड ऑफ माधुर्य एंड विरहा। ओके ओके दैट्स इट। ओके ठीक है। यस राजेश्वर नंद सूत्र प्रभु कुछ बोला, दैट इज आल्सो फाइन। एक ही बात है, वहाँ एक ही बात है, सब तो धाम ही है, वृंदावन धाम जगन्नाथपुरी धाम, एब्सोल्युटली फाइन। यस बोलिए माता जी। ऑफ कोर्स प्रभु उनको खुशी होगा क्योंकि गोप ग्वाल बाल तो उनके बहुत क्लोज है ना जगन्नाथ जी के, तो ही विल बी हैप्पी क्योंकि भक्तों का संग उनके साथ रहेगा एंड दैट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल द हाईएस्ट रिल्म। यस माता जी। प्रभु जी जब जगन्नाथ जी और वो सब एक ही है तो दुखी सुखी होने का प्रश्न ही क्या है, वो तो सम ही रहा ना। एक ही है, एक ही में भी कौन सा हाईएस्ट फॉर्म है भगवान का? अच्छा वृंदावन ही है वो तो हाईएस्ट फॉर्म। तो फिर यस सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी वही बोल रहे थे कि वो जो जगन्नाथपुरी है वो नीलाचल है और मथुरा और वृंदावन जो है वो भगवान तो वहाँ पे ज्यादा आकर्षित होते हैं। सुंदराचल है। हरि बोल। वेरी नाइस। यस प्रीति में नंद पे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी भगवान को भक्त के दुख में दुखी होते हैं, भक्त के सुख में सुखी होते हैं। हाँ वाह। इसलिए भगवान दुखी हो गए हैं और उनको भेजना चाह रहे हैं। हरि बोल हरि बोल। वेरी नाइस।
वाह, वेरी डिफरेंट आंसर। यस सत्यमा माता जी। वृंदावन भगवान का तो प्रिय धाम है ना, तो वहाँ उनका ज्यादा आसक्ति रहती है वृंदावन से, वहाँ से वो बालकों के साथ, गोपियों के साथ। वेरी गुड। और जैसे माता जी ने जैसे बताया, अभी गोप कुमार देखिए वहां से है, वृंदावन का ही है, ग्वालवाल था ना ग्वालवाल। अभी मन उसका वहां जा रहा है, उधर का मदन गोपाल विग्रह का प्रति आसक्त है। तो क्या कर सकते हैं, तो उनका अगर दुख लग रहा है तो जगन्नाथ को भी ठीक नहीं लग रहा है। अगला श्लोक 216 नंबर। भोगोपानंदना प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, क्या आपका दुकान का शटर डाउन है क्या? नहीं ये रैक है, रैक। ओह, अब रैक के अंदर में? अच्छा, रैक के अंदर फोन रखा हुआ है। ओह अच्छा, समझ गया। हम रैक के अंदर नहीं है। अच्छा। प्रभु जी बोल रहे थे कि हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जैसे वो उनका आकर्षण था मदन गोपाल की तरफ, तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं इसमें हम लोग का किस तरफ आकर्षण होना चाहिए? नाम के प्रति, नाम प्रभु के प्रति। नहीं नाम तो ठीक है, लेकिन एक जैसे उनका मदन गोपाल की तरफ, उनके पास भी तो संतान गोपाल मंत्र था ना, तो उनका आकर्षण मदन गोपाल, मतलब जो भगवान वृंदावन में उनकी तरफ आकर्षण था, तो हरे कृष्ण महामंत्र से किस तरफ आकर्षण जाता है, यही हम पूछ रहे। नाम रूप, मैं वही उत्तर दे रहा हूँ फिर से। भगवान नाम रूप में अवतार लिया है। भगवान और भगवान के नाम में, ये एक अवतार है भगवान का नाम रूप, उसी पे वो दर्शन करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। नाम रूप पे ही आकर्षण होना चाहिए। समझना चाहिए कि नाम ही भगवान है, इन्हीं में सब कुछ है। कौन सा रूप नहीं पता। ये डिफिकल्ट है। जैसे कई बार जैसे लेक्चर में ऐसा भी सुने ना कि ये रास लीला का भी इसमें होता है। भगवान जब जीवा पे हम लोग ये लेते हैं तो पहले राजा रानी को पुकारते हैं, फिर कृष्ण आते हैं, फिर राजा रानी आती है, इस तरह से। गोपाल मंत्र में हो सकता है कि गोपाल जी, मदन गोपाल का स्मरण आया, लेकिन जाप करने के समय तो नाम, भगवान नाम रूप में अवतार लिया है, श्रवण करना है, मुंह से जो कीर्तन हो रहा है, बस उतना ही करना चाहिए। अभी गोपाल मंत्र जाप कर रहे तो कोई मदन गोपाल जी का दर्शन कर रहे हैं एक्सेट्रा, वो, बट जब हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे तो ये तो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र ये इसमें अवतार लिया है, नाम रूप में अवतार लिया है, उसी को सुनना चाहिए, बस वही काफी है। मैंने जन्नेवास प्रभु से पूछा था ये बात, बहुत चालाक है। जब मैं मायापुर में गया था तो प्रभु मिल गए थे, तो प्रभु से पूछा था व्हाट शुड वी डू व्हाइल चैंटिंग। You just have to hear the name and nothing else. You don't have to do anything. Just do kirtan and just hear. जो मुंह से निकले वही सुनिए, और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, कुछ नहीं। उन्होंने हमको यही बताया था। ओके। भोग गोपानंद नाशित्रम मम यथा प्रियम श्री मथुरा आसौ जन्मभूमि विशेषतः। हे गोपनंदन, ওই ক্ষেত্র যেরূপ আমার প্রিয়। कौन बोल रहा है, किसको बोल रहे हैं, कौन बोल रहे, किसको बोल रहे हैं? जगन्नाथ जी को। हाँ, जगन्नाथ जी बोल रहे हैं गोप कुमार को। हाँ, हे गोपनंदन, ওই ক্ষেত্র মানে मथुरा, যেরূপ আমার প্রিয়, এই ক্ষেত্র মানে पुरी क्षेत्र, श्री क्षेत्र, ये जितना मेरा प्रिय है वो भी उतना ही मेरा प्रिय है। एक क्षेत्र जेरूप हमारे प्रिय, मथुरा हो तो अद्रुप प्रिय। वो राजेश वंदन से प्रभु बोला था ना, वो भी जो है ये भी सब तो एक ही हुई। विशेषत श्री मथुरा हमार जन्मभूमि। ठीक है, अगला श्लोक। यस माता जी। प्रभु मेरे में लिखा है इवन मोर डियर, श्री मथुरा इज इवन मोर डियर। हाँ, विशेषत, स्पेशली बोला ना, विशेषत श्री मथुरा हमार जन्मभूमि, स्पेशली वो मेरा बर्थ प्लेस है।
जन्मभूमि Mathura is more dearer to him na than Jagannath Puri. बाल्यलीला स्थलीभिश्च अलंकृत निवासामि यथात्राहं तथा तत्रापि विभ्रमन्। মথুরা আমার বাল্যলীলা স্থলী এবং সেই সকল লীলা দ্বারা অলঙ্কৃত। আমি এখানে যেরূপ বাস করি সেখানেও তদ্রূপ বাস করিয়া থাকি। अभी याद रखिएगा, ये मथुरा मथुरा बोल रहे तो मथुरा माने मथुरा वृंदावन सब कुछ, ठीक है? यस, हिंदी। मथुरा मेरी बाल्य लीला स्थली है और उन समस्त लीलाओं द्वारा अलंकृत है। जिस प्रकार मैं यहाँ निवास करता हूँ उसी प्रकार वहां भी निवास करता हूँ। यस माता जी। अगला श्लोक 218। यदा दोलायमानात्मा सदा दोलायमानात्मा कथं तद् अनुप्राप्यसे कथं तत्रैव गच्छ काले मां तद्रूपं द्राक्षसि ध्रुवम्। অতএব তুমি কেন সর্বদা দোলায়মান চিত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ? दोलायमान माने कभी इधर क्या करे, ये करे, वो करे, यहाँ रहूं, उधर जाऊं, क्या करूं, बहुत वेस। ऐसा क्यों तुम्हारा हार्ट में है? मथुराয় গমন করো, যাও মথুরা চলে যাও, সময় হইলে নিশ্চয় আমাকে দর্শন করিবে। हिंदी। तुम क्यों अपने चित्त को सदा चंचल करके दुख पाते हो? तुम मथुरा चले जाओ तथा उपयुक्त समय आने पर निश्चय ही तुम मेरे गोप स्वरूप का दर्शन करोगे। तो सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं टीका में कि उनका दोल्यमान माने हम यहाँ रहे वहां जाए, क्या करे, यहाँ रहे वहां जाए, तो उनका मन में डाउट भरा हुआ था। तो बोला ना तुम वहां हम जाकर हमको जरूर दर्शन करोगे। द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व। हाँ, तो बोलना चाह रहे भगवान जगन्नाथ कि हमारा मदन गोपाल रूप का दर्शन करोगे। द डिटी ऑफ गोप कुमार मंत्र, जो मंत्र था गोपाल मंत्र में, जो मदन गोपाल विग्रह, उसी को दर्शन करोगे। तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो उस चीज को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, जो टेम्पल से जगन्नाथ भगवान को ऐसे हिलाते हुए लेके जाते हैं ना, पौंडी विजय। अच्छा, पौंडी विजय। दोनों टाइम जब लाते हैं और ले जाते हैं, दोनों टाइम वही होता है, सेम नाम। 219 नंबर श्लोक। आज्ञामलं प्रातर आदाय पूजा विप्रेरवाशे में समागत्य दत्तम्। अन्ते भद्वा प्रास्थितो वेक्ष चक्रम्। नात्वाथ तो मथुरं देशमेतम्। पूजक विप्र प्रातःकाल सुबह में, उसी दिन रात को सपने में आया जगन्नाथ जी ऐसे बोला। अगला दिन सुबह जब हुआ, पूजक विप्र जो मंदिर का टेम्पल का पुजारी, प्रातःकाल আমার ভবনে সমাগত হতো, যে আজ্ঞামালা প্রদান করিলেন। ভগবান জগন্নাথকে এক মালা দিয়ে আজ্ঞামালা, তাহা কণ্ঠে ধারণ পূর্বক মন্দিরের চূড়াস্থিত সুদর্শন চক্র দর্শন ও প্রণাম করিয়া ওই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। তারপর এই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। तत्पश्चात प्रातः काल श्री जगन्नाथ देव के पुजारी ने मेरे वास स्थान पर आकर मुझे आज्ञा माला दी
जिसको गले में धारण कर मैंने श्री मंदिर के चूड़ा स्थित सुदर्शन चक्र का दर्शन किया और उसे प्रणाम कर वहां से प्रस्थान कर मथुरा पहुंचा। हरि श्रीमद् भागवत द्वितीय खंडे प्रथम अध्याय मूल अनुवाद समाप्त। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु आज्ञा माला दी, आज्ञा माला क्या हुआ प्रभु? प्रसादी माला तो समझ में, आज्ञा माला मैंने रात को सपना देखा तो इसके लिए आज्ञा माला ही हो गया। इट्स लाइक भगवान आपको गुड बाय बोल रहा है। रात को सपना दिया, सुबह माला भी आ गया। इट्स लाइक ओके सी यू। ठीक है, तो ये चैप्टर को भी सी यू करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो पुजारी आकर दिया, तो पुजारी आकर देगा तो किसी का आदेश है। द्वितीय अध्याय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती स्वामिनि नामिने तो सनातन गोस्वामी जी लिख रहे टीका में कि गोप कुमार को लग सकता था कि ये जस्ट एक भूल सपना देखा, लेकिन भूल नहीं लगा। अगले दिन सुबह सुबह सचमुच पुजारी आ गया और आज्ञामाला दे दिया। तो इससे पता कंफर्मेशन हो गया, रिकन्फर्मेशन हो गया कि भगवान जगन्नाथ ने सचमुच हमको रात में स्वप्न दिया था। देखिए सुबह पुजारी को भेज दिया आज्ञामाला देकर। उसीलिए उन्होंने क्या किया, सुदर्शन को देखा, अंदर गया भी नहीं। सुदर्शन को दंडवत क्यों अंदर नहीं गया? क्योंकि उनको स्वप्न में आज्ञा मिल गई थी भगवान से, तो वहाँ फिर भ्रमित हो जाए। एक साल आगे गया था ना, एक साल आगे गया था ना दर्शन करने, फंस गया था ना, फिर अटक गया, फिर ना अटक, कहीं बाधा ना आ जाए इसीलिए। हाँ, मन ना बोल दे, मन बोला रुक जाओ। भगवान इतना सुंदर है, कहाँ छोड़ के जाओगे? ऐसा ना हो। ऐसा महाप्रभु का भी हुआ था। सारोम भट्टाचार्य जब दक्षिण भारत जाएगा, सारोम भट्टाचार्य प्लीज मत जाओ मत जाओ। ठीक है, रुक गया महाप्रभु। अगले बार फिर से रोना धोना शुरू किया। महाप्रभु मुड़ के देखा भी नहीं एक बार भी, एकदम चले गए साउथ इंडिया, है ना? ऐसे कुछ हुआ था। यस प्रभु जी, कृष्ण भगवान भी जब जाने लगते हैं तो एक बार कुंती महारानी रोकते हैं, एक बार युधिष्ठिर महाराज रोकते हैं, स्टेप बाय स्टेप रोकते हैं जब किस ओकेजन पे आते हैं। वे what to think while chanting given in link। कौन सा लिंक? अच्छा ये लिंक में, ठीक है। ये कौन पूछा था what to think chanting? आप थोड़ा देख लीजिएगा, अभी उसको चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, प्रभु ने भेज दिया है। सुमना गौरंगी माता जी। यस प्रभु जी। नहीं प्रभु, चैंटिंग के समय क्या सोचना, ये मेरा प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न ये था, जैसे इनका आकर्षण मदन गोपाल की तरफ है, तो हम लोग का आकर्षण कहाँ जाना चाहिए? आकर्षण कहाँ जाना चाहिए? नाम पे आकर्षण रहना चाहिए। वेरी शॉर्ट क्लिप। अच्छा, बट डाइवर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा प्रभु। उसमें घुस जाएंगे, वो वीडियो को देखकर कोई एक सवाल पूछेगा, उस सवाल का उत्तर में मैं कुछ बोलूंगा, मेरा सवाल का उत्तर में दो नया सवाल पैदा होगा, फिर वही होता है यूजुअली, उसीलिए घुसेंगे ही नहीं। क्षमा कर दीजिएगा, आप देख लीजिए, ग्रुप में डाल दिया, सब देख लीजिएगा। प्रभु जी, हम लोग राधा गोविंद जी का मतलब ध्यान करके भी तो चैंटिंग कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन जब नाम रूप में भगवान अवतार लिया है, तो इसका मतलब आप नाम और रूप में अभेद कर रहे हैं। अभेद कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं नहीं हमको देखना है, राधा गोविंद का फोटो देखना है। क्यों? नाम में सब कुछ है, रूप लीला सब कुछ है। एक्चुअली हम लोग को ये समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग चिन्मय जगत में नहीं है ना। चिन्मय जगत में ये सब एक है, ऑल एब्सोल्यूट है, तो इसीलिए हम लोग को समझ में डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि इस जगत में द्वंद्व है, द्वैत है। इस जगत में भगवान का धाम अद्वैत। अभी उसमें घुसेंगे नहीं। देखा आप, एक चीज को लेकर कितना चीज हो गया, अभी हम इसमें घुसना चाहते हैं। What Prabhupada is telling is given in this। ठीक है प्रभु, घुसेंगे। ओके, अगला अध्याय है प्रभुपाद। पहला श्लोक, ये चैप्टर का नाम है
ज्ञान, चैप्टर 2 नॉलेज। चैप्टर 1 का नाम क्या था, किसी को मालूम है? वैराग्य। अच्छा, उसमें बहुत वैराग्य दिखाया हम लोग का। वो तो अपना राजपद 2 बार त्याग दिया गोप कुमार। हाँ, यस, चैप्टर 1 का नाम है वैराग्य। वेरी गुड, मुझे याद ही नहीं था। पहला 2 नंबर श्लोक एक साथ है, 1 2। श्री गोप कुमार उवाच श्री श्री मथुरोत्तम विश्रान्तौ स्नात्वग्नावनं गता अत्र गोवर्धनौ द्वौ च यथा कामां विभरमाम् पीबंश्च गोरसं पूर्व बान्धवेस्ते आलाक्षित भजन् स्वजाप्यम् अन्यम् दीनानि कतिचित् सुखम्। শ্রী গোপকুমার বলিলেন, হে মথুরোত্তম, আমি মথুরায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম ঘাটে স্নানান্তর বৃন্দাবনে গমন করিলাম। किसको बोल रहा है गोप कुमार? मथुरा के ब्राह्मण बोल रहे हैं। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड, मथुरोत्तम। তথায় গোবর্ধন আদি স্থান সকল যথা ইচ্ছা পরিভ্রমণ এবং গোরস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ठीक है, यस, राजेश्वर नंद सुत प्रभु, ये गोरस क्या है? आखिर रस শুনেছিলাম, এটা আবার কি? ये क्या है? मिल्क। हाँ, करेक्ट। পূর্ব বান্ধবগণের অলক্ষিত ভাবে থাকিতাম। पूर्व बांधवगणेर अलक्षित भावे, मैंने आगे के दोस्त वोस्त था ना, उन लोग से दूर रहता, अलक्षित मैंने उन लोग से छुप के रहता। এই রূপ আমি ভক্তিপূর্বক নিজ মন্ত্র জপ করিতে করিতে কিছুদিন এই স্থানে সুখে বাস করিতাম। यस, और कोई पढ़िए। यस, सुमना गुरंगी माता जी ब्रैक से बाहर आ गया, पढ़िए। श्री गोप कुमार बोले, हे श्रेष्ठ माथुर ब्राह्मण, मैंने मथुरा पहुंचकर विश्राम घाट पर स्नान किया और फिर मैं वृंदावन में उपस्थित हुआ। वहां गोवर्धन आदि समस्त स्थानों में इच्छा अनुसार भ्रमण और गो रस पान करते हुए जीवन धारण करने लगा। मैं अपने पूर्व बांधवों से छिप कर रहता था। इस प्रकार भक्ति पूर्वक अपने मंत्र का जप करते करते मैंने यहाँ पर कुछ दिन सुख पूर्वक बिताए। अगला श्लोक। प्रभु जी, गोप कुमार की अपनी स्टोरी सुना रहे हैं क्या? कोई स्टोरी बता रहे ब्राह्मण मथुरा? हाँ, उसको वो मथुरा ब्राह्मण को सुना रहे। क्यों सुना रहे ये भी मालूम है ना हम लोगों को। फिनिशिंग टच नहीं हुआ था, आप मिस किया बीच में। तो वो छिप कर क्यों रहते थे? देखते हैं उसको, पूछते हैं, देखते हैं। ओके, 3 नंबर। अथ संदर्शनोत्कंठ जगदीशस्य साजनी जयेदं सुन्नमद्वीक्ष्य पुरुषोत्तमम् आस्मरम्।
অনন্তর জগদীশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পূর্বের মতো উৎকণ্ঠা হইল। তজ্জন্য ওই বৃন্দাবনে আমার দৃষ্টিতে শূন্যবৎ বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার পুরুষোত্তম ক্ষেত্র স্মরণ হইল। হিন্দি। तदुपरांत मुझ में श्री जगदीश के दर्शन के लिए फिर से तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इसलिए यह वृंदावन मुझे शून्य सा प्रतीत होने लगा और मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र का स्मरण होता। पूरी का याद होने लगा। जगदीश्वर मैंने एखाने जगन्नाथ लिखा है कि उनको जगन्नाथ को देखने के फिर से इच्छा हुआ, क्योंकि अभी जगन्नाथपुरी से इतना दिन रहा, उधर जगन्नाथ जी का सेवा किया, तो फिर से उनको पूरी का याद आ रहा है। अर्थस्तत्र जगन्नाथम द्रष्टुम ओध्रान पुनर्व्रजान गंगा तटे पश्यम धर्मचार परान द्विजान। আমি শ্রী জগন্নাথের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া তাহার দর্শনের নিমিত্ত পুনর্বার উৎকল দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে গঙ্গা তটে ধর্মাচার পরায়ণ দিগগণকে দর্শন করিলাম। हिंदी। मैंने जगन्नाथ जी के अदर्शन से व्याकुल होकर दुख पूर्वक उनके दर्शन के लिए फिर से उत्कल देश की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में गंगा के तट पर मैंने स्वधर्म आचरण में रत कुछ ब्राह्मणों को देखा। तो प्रभु जी फिर से आ रहे हैं पूरी मथुरा से। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? प्रभु ये गंगा कहाँ से आ गया प्रभु? अगर वो मथुरा से आ रहे तो यमुना आएगा ऑन द वे, और उड़ीसा में आके तो सीशोर आ जाएगा। गंगा कहाँ से आ गया फिर प्रभु इसमें? हो सकता है बीच में बंगाल भी आता है ना अशोक प्रभु, हो सकता है, देखते हैं। बंगाल? यस, हाँ, तो मथुरा से उड़ीसा जाएंगे, बीच में बंगाल नहीं आएगा। ये सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी जगन्नाथपुरी से इनका आकर्षण गया मथुरा की तरफ, अब मथुरा से वापस से फिर ये जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ। वो कुछ समय बताया है कि कितने टाइम बाद? तो वो म्यूट है आपका। प्रभु है ही नहीं। माता जी कुछ समय बताए कितनी देर बाद वो वापस लौट? सॉरी, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। यस प्रभु, वो कितने समय बाद लौट रहे थे? नहीं, लिखा नहीं है। ओके। तो गंगा तट पर कुछ ब्राह्मणों से मिले उन्होंने। अभी कहाँ ये गंगा वो लिखा नहीं है, कैसे बताऊं? अभी हो सकता है बिहार भी आ सकता है रास्ते में, या बिहार में गंगा है। प्रभु जी बीच में गंगा तो आती है, जब अपने लोग पूरी आते हैं तो बीच में गंगा है मथुरा से। प्रभु जी उड़ीसा में गोदावरी को गंगा बोलता है। वेरी गुड। अगला श्लोक। विचित्र शास्त्र विज्ञेभ्यः चाश्रौ सम अद्भुतम स्वर्ग नामोर्ध्वदेशस्ति जो देवलोको
অন্তরিক্ষিত ওই সকল ব্রাহ্মণ বহুবিধ শাস্ত্র বিচক্ষণ ছিলেন। তাহাদের মুখে এক অশ্রুত পূর্ব কথা শুনিলাম যে ভূতলের ঊর্ধ্বে অন্তরিক্ষে স্বর্গ নামে একটি স্থান আছে, তথায় দেবতারা বাস করেন। वे सब ब्राह्मण बहुत से शास्त्रों को जानने वाले थे। उनके मुख से एक अश्रुत पूर्व अर्थात पहले कभी ना सुनी हुई बात श्रवण की कि भूतल से ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्ग नामक एक स्थान है जहाँ देवता लोग निवास करते हैं। भारती माता जी, वो थोड़ा भूमंडल वाला फोटो एक बार स्क्रीन शेयर कराइए। सबको मालूम है ना, ये 14 भुवन में हम लोग कौन में है? हम लोग भूमंडल में है, मर्तलोक में है। हम लोग के ऊपर क्या है? भूवर भूवर के ऊपर क्या है? स्वर्ग माने स्वर्ग लोक। तो ठीक है, अंतरिक्ष में ऊपर, हम लोग के ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक है। सबको समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में सुना कौन? गोप कुमार। किन से सुना? कुछ ब्राह्मण थे गंगा तट पर, उनसे सुना। दिखना है या समझ आ गया? आ गया प्रभु जी, समझ। ओके, ठीक है, बात मत रहने दीजिए। अगला श्लोक 6 नंबर। विमानावलिभि श्रीमान निर्भयो दुःख वर्जिता जरा मरण रोगादि दोष वर्ग बहिष्कृत। ওই স্বর্গ বিমান শ্রেণীতে সুশোভিত এবং ভয় ও দুঃখ বর্জিত ও জরা মরণ रोगादि दोष शून्य। ठीक है, हिंदी। स्वर्ग में पूरा विमान प्लेन भरती है। यस, वह स्वर्ग विमान के द्वारा सुशोभित है, भय और दुख रहित है तथा जरा मरण रोग आदि जैसे दोषों से शून्य है। तो हम लोग को मालूम है स्वर्ग में ये सब नहीं है। ठीक है इंद्रावती माता जी, यानी जरा व्याधि नहीं होता है, जन्म मरण नहीं होता है, सिर्फ ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा, अचानक जब वो समय खत्म हो जाएगा नीचे आ जाएगा व्यक्ति। अगला श्लोक। प्रभु इसमें लिखा है फियरलेस प्लेस, पर लेकिन स्वर्ग में तो देवता लोग को भी डर रहता है ना उनका, उन लोग तो असुरों से डरते हैं, तो फियरलेस प्लेस क्यों लिखा है प्रभु? कंपेयर टू यहाँ से तो फियरलेस ही है। यहाँ पदम पदम यद विपदाम न तेषां दुख वर्जित। और स्वर्ग में क्या मिजरीज एकदम ही नहीं है प्रभु? हाँ, ये जरा व्याधि नहीं है, यहाँ से तो कम है ना। जरा व्याधि नहीं है। स्वर्गों में तो स्टेट वाइज भाग है ना हम लोग का माफिक। चंद्रलोक, सूर्यलोक, ग्रहलोक, इंद्रलोक, ये तो स्टेट वाइज भाग है ना। स्वर्गलोक, पूरा स्वर्गलोक एक आदमी का नहीं है। हम लोग का ऊपर में चंद्रलोक, स्वर्गलोक से बाद में ये स्टेट वाइज डिफरेंस है, सेपरेट है एंड डिमार्केटेड है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। महासुखमयो लाभ्य पुनरात्रोत्तमे कृताय यस्य साक्रोधिपो ज्ञायन् भ्राता श्री जगदीशितु। ওই স্থান মহাসুখময়, উৎকৃষ্ট পুণ্যের দ্বারা ওই স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রী জগদীশ্বর ज्येष्ठ भ्राता इंद्र ওই স্থানের अधिपति। ये तो मालूम है ना अच्युत करुणेश्वर प्रभु, ये जो जगदीश्वर है उनका ज्येष्ठ भ्राता कौन? जगदीश्वर में वामनदेव का ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई इंद्र वहां रहता है, वहीं का बॉस है स्वर्ग का। समझ में आ रहा है? वही जो गंगा तट पे कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे ना, उनसे सब ये सब ज्ञान मिला। किनको? गोप कुमार को। जगदीश के ज्येष्ठ भ्राता इंद्रदेव कैसे हुए? बामन भगवान, बामन अवतार में उनका बड़ा भाई इंद्र था।
ठीक है, यस सुमना गौरंगी माता जी। यह स्वर्ग महासुखमय है और श्रेष्ठ पुण्य द्वारा ही प्राप्त होता है। श्री जगदीश के ज्येष्ठ भ्राता इंद्रदेव उस स्थान के अधिपति हैं। देखिए, एक चीज तो हम लोग को मालूम है कि ये जो नहीं, अगला श्लोक 8 नंबर, यद्यापि अस्ति विला स्वर्गो विष्णु शेषादलंकृत, बोलिए सब, भौम स्वर्गश्च तद्वीप पार्षदीषु पदे पदे विचित्र रूप श्री कृष्ण पूजोत्सव विराजिता तथाप्युर्ध्ववतारो लोको दीयस्तभ्यं विशिष्यते। যদিও শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু অশেষ প্রভৃতি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিল্ল স্বর্গকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, এই ভৌম স্বর্গবাসী লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ও দ্বীপ সমূহে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজমান। ब्रज किशोरी माता जी এবং ভৌম স্বর্গবাসী লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ও দ্বীপ সমূহে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই বিবিধ পূজা মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তথাপি দিব্য স্বর্গ উহাদের ঊর্ধ্ব দেশে বিরাজিত বলিয়া পূর্ববক্ত দুইটি স্বর্গ হইতে বিশেষ গুণযুক্ত। डोंट वरी, सब क्लियर हो जाएगा, बिल्व स्वर्ग और भौम स्वर्ग। ठीक है, करुणेश्वर प्रभु, यस, पढ़िए, आप ही पढ़िए तात्पर्य, अनुवाद पढ़िए, हिंदू अनुवाद, और कोई उपाय नहीं आपको जगाने का। यद्यपि बिल स्वर्ग को अर्थात पाताल आदि लोग भगवान श्री कृष्ण की आवाज कट रहा है आपका, आवाज कट रहा है, फिर से बोलिए प्लीज। यद्यपि बिल स्वर्ग को अर्थात पाताल आदि लोक को भगवान श्री कृष्ण की विष्णु और शेष जैसी मूर्तियों से अलंकृत है, तथा भौम स्वर्गवासी सभी लोग भिन्न भिन्न वर्षों यानी खंडों और द्वीपों में भिन्न भिन्न मूर्तियों में विराजमान श्री कृष्ण स्वरूप किए ही विविध पूजा महोत्सव आदि का अनुष्ठान करते हैं, तथा दिव्य स्वर्ग इन दोनों स्वर्गों के ऊपर विराजित होने के कारण विशेष गुणों से युक्त है। तो भौम स्वर्गवासी किसे तो दिव्य स्वर्ग, बिल्व स्वर्ग, सॉरी दिव्य स्वर्ग, उसके बाद भौम स्वर्ग और एकदम नीचे बिल्ल स्वर्ग। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर्ग। ये दिव्य स्वर्ग कहाँ है? भगवान के धाम में एक स्वर्ग है, जहाँ ये देवता लोग का जो ओरिजिनल जो रूप है उधर रहता है। सेकेंड भौम स्वर्ग कहाँ है? हम लोग के ऊपर जो है, हम लोग भू में है, भूवर स्वर्ग ऊपर, और एक बिल्व स्वर्ग भी आता है जो पाताल लोक में वहां है। ओके, ये 3 प्रकार का स्वर्ग है। द रियल नेम दिव्य स्वर्ग इज बेटर देन द नेम बिल्व स्वर्ग, which is decorated with the form of Lord Vishnu, Lord Shesha, and other forms of Lord, and it is also better than Bhauma Swarga, which is in its continent, countries, and other places is splendid with festivals of worship for Lord Krishna, who appears in many forms. Okay, तो ये कौन बोल रहे हैं? ये वही ब्राह्मण लोग इनको सुना रहे हैं। किनको? गोप कुमार को। वो गंगा तट पर बैठ के ये सब सुन रहे हैं ब्राह्मणों से। अभी फिर यहाँ से आसक्त हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये मथुरा ब्राह्मण को भी कृष्ण तत्व उतना क्लियर नहीं था। याद है, ये बार बार आया था कि उनको उतना ज्ञान नहीं था। हाँ, तो देखते हैं गोप कुमार का क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ गोप कुमार उनको अपना स्थिति बता रहे हैं, अपना पूरा जर्नी बता रहे हैं, है ना।
अगला श्लोक 10 नंबर, अंतिम श्लोक आज का, सब रिपीट करिए। अच्छा, इसका टीका कोई पढ़िए, ये 9 नंबर का टीका पढ़िए कोई, पढ़िए अशोक प्रभु। यदि प्रश्न हो कि भौम स्वर्ग और बिल स्वर्ग में जगदीश श्री विष्णु किस प्रकार की विचित्र सी मूर्तियां धारण कर, अरे वो तो बहुत बड़ा टीका है। हाँ, शार्ट टीका पढ़िए, इसके नीचे शार्ट टीका दिया हुआ है क्या? देखते हैं तो। नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप मिताली माता जी? उसी के नीचे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हो तो छोड़ दीजिए। श्रील सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन दैट लॉर्ड विष्णु इज द डीटी ऑफ सुतल लोक। ठीक है, ये सुतल लोक कहाँ है? नीचे है, सुतल नीचे है। सुतल लोक में किनको भेजा गया था? ये ध्रुव महाराज को। सुतल लोक महाराज 36,000 साल। बलि महाराज को, बलि महाराज, बलि लोक में बलि महाराज, 36, हाँ करेक्ट, बलि महाराज 36,000 महाराज को। अरे हाँ ठीक है, 36,000 साल वहां राज्य करो और वहां भगवान द्वारपाल रहेगा। उसीलिए लिखा है, सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं कि विष्णु इज द डीटी ऑफ सुतल लोक एंड लॉर्ड शेषा इज द डीटी ऑफ सप्तम पाताल लोक। पाताल लोक भी है ना नीचे से, सप्तम लोक नीचे, जो लोअर निम्न लोक में 7वां नंबर क्या है? पाताल, एकदम सबसे नीचे, वो जहाँ पर शेष रहते हैं क्या? अनंत शेष, वहां का रिसाइडिंग डीटी है। The word Adi refers to the deities described in the Ramayana as well as to Lord Kapila, who is the deity of Atala Lok, and the Rudras were the deities of Vitala Lok. तो हर एक ये लोक जो है निम्न लोक है, इंद्रावती माता जी, ये हर एक निम्न लोक में एक एक भगवान का रूप, उधर का प्रिसाइडिंग डीटी है। प्रिसाइडिंग डीटी माने अधिष्ठात्री देवता है। जैसे विष्णु सुतल लोक का, अनंत शेष पाताल लोक का, सप्त पाताल लोक का, और भगवान कपिल देव अतल लोक का, और रुद्र जो है ये वितल लोक का। The word Dvipa refers to the continent such as Jambu Dvip, and the word Varsha refers to the countries such as Bharat Varsha, and the word Adi refers to other places such as Milk Ocean. In Plakshadweep the deity is Suryadev. Anyways, तो ये निम्न में अलग अलग कौन देवी देवता है वो बताया गया है टीका में। आज का अंतिम श्लोक 10 नंबर, और 10 एक साथ नहीं है, 10-11 इधर एक साथ दिखाया गया है। ओके, 10-11 कर लेते एक साथ। यस्मिन् श्री जगदीशोस्ते, बोलिए, साक्षात् अदिति नंदना तस्योपे दृश्य वार्ता च श्री विष्णुरद्भुत श्रुत आरूय पक्षीन्द्रम आरूय पक्षीन्द्रमितस्ततोऽसौ वीरान् विनिघ्नान् असुरान् मनोज्ञे लीलावचोभिरामयन् अजाश्रम् देवान् निज भ्रातृचार्य च तेतये। तो गोप कुमार बैठ के गंगा तट पर सब सुन रहे हैं, वो ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं। সেই দিব্য স্বর্গে সাক্ষাৎ শ্রী জগদীশ্বর অদিতি নন্দন रूपे विराज करें। अदिति नंदन, हाँ, उपेंद्र। तो वो दिव्य स्वर्ग में इंद्रावती माता जी भगवान इंद्र का छोटा भाई अदिति नंदन, उनका नाम क्या है? उपेंद्र, उपेंद्र वामन देव, हाँ, वहां रहता है। श्री विष्णु उपेंद्रेर अद्भुत वार्ता श्रवण
करा जाए। अभी श्रवण करो, उपेंद्र के बाद में श्रवण करो। अभी आप लोग को क्या लग रहा है, ये उपेंद्र के बारे में सुनेगा, ये सोचेगा हम चले जाते उधर दर्शन करते, वही बेस्ट होगा, स्वर्ग लोग वहां जाएगा। अभी कहाँ थे देखिए, अभी कहाँ है गोप कुमार, अभी कहाँ है, भूलोक में है, वृंदावन में है, लेकिन भौम वृंदावन में है। भौम वृंदावन माने भूलोक वाला वृंदावन में है। भूलोक वाला जगन्नाथपुरी गया था, अभी भूलोक वाला वृंदावन में आया वापस। फिर उनको रास्ते में उससे फिर वो वापस जा रहा था, जगन्नाथ पुरी पे वापस जा रहा था ना अभी। तो सब ये भूलोक में हो रहा है, भू के ऊपर अभी स्वर्ग लोक में जा रहा है, जाएगा, उनको लगेगा कि जाकर देखे उधर क्या हो रहा है, क्योंकि वहां भगवान ये इंद्र का छोटा भाई के रूप में वामदेव उधर रहता है, देख के आता है। ठीक है, ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री जय 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 जय